हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जिसे अगर आप देख लेते हैं तो नवोदय विद्यालय 2024 के पेपर में आपकी तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो छात्रों आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये प्रश्न कौन सा है, चलिए हम आपको सबसे पहले पेपर में समझा देते हैं कि आपके पेपर में प्रश्न पूछता क्या है। तो देखिए छात्रों, यदि आप भाग दूसरे को देखेंगे तो भाग दूसरे में आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, पहले उसे देख लीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों इसमें देखिए आपको ऐसी प्रश्न संख्या के संगत मतलब कि आप देखिए ये समझिए, ये जो आकृति है समरूप आकृति आपको देखिए ढूंढना है ABC और D में से करके। तो इसके जैसी ही आकृति A, B, C या फिर D में हो सकती है, जो सही होगा उसी को आपको सही करना हो। ठीक है, तो इसका देखिए जो सही होगा वह आपका A वाला होगा, क्योंकि ऐसी आकृति आपकी A में है इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों ऐसे ही आपको आकृति ढूंढनी है और ऐसे ही आपको सही करना है। ठीक है, और आपको OMR उत्तर पत्रिका में काला भी करना रहता है, तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो बना करके बता दी जाएगी। चलिए छात्रों, हम आपको डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करवा करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके जैसी आकृति ढूंढना है। तो ढूंढ करके अभी आप हमें कमेंट में फटाफट बताइए, देखते हैं कितने छात्र सही बताते हैं। इसके जैसी आकृति आपको ढूंढनी है A, B, C और D में। ठीक है, तो इसके जैसी आकृति देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ऊपर का ऐसे अपाही देखिए किस में है। तो यहाँ पर देखिए B में है और C में भी है। ठीक है, और दूसरा नंबर इस पाही को देखिए ऐसे आया है एक, तो ऐसा पाही तो इसी में B में आया है। तो यहाँ पर अब देखिए मालूम चलेगा कि कौन इसके जैसी आकृति है। तो इसके जैसी आकृति आपकी B वाला होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए कौन सा सही होगा। तो इसमें आप इस त्रिभुज को देखिए सबसे पहले किसमें है। तो इसमें भी देखिए B में और C में है, तो इन्हीं में से कोई एक न एक सही होगा। तो कौन सा सही होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। त्रिभुज का चिन्ह और प्लस का चिन्ह देखिए किसमें है, तो इसी में देखिए है, तो यही आपका सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम आगे आ चुके हैं, अब इनके भी प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम सही कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न को भी मैं मिलाइए थोड़ा सा। यहाँ पर सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है और ये जैसे बना हुआ है वैसा ही आपको ढूंढना है। तो ऐसा देखिए आपका जो होगा वह D वाला होगा। ठीक है, D वाला ही ऐसा हो सकता है और कोई भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो इसके जैसी आकृति कौन सी है। तो इसके जैसी जो आकृति है वह आपकी सबसे पहले ये फैन के साइड में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर A वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके जैसा आकृति आपका A वाला ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस प्रश्न में इसके जैसी आकृति कौन सी है, अब इसे भी देखिए थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर बीच में किसके ब्लैक है उसको आप समझिए।
तो यहाँ पर सी में है तो सी वाला ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अब इसके जैसी कौन सी आकृति है? तो छात्रों इसके जैसी जो आकृति है आपकी यहाँ पर बी वाली सही है। ठीक है, तो इसके जैसी आकृति जो है आपकी बी वाली आकृति है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आ गया आपका प्रश्न 52। तो यहाँ पर इसके जैसी आकृति अब कौन सी है? तो इसके जैसी जो आकृति आपकी होगी वह आपकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बी वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप समझिए, ऊपर वाले को देखिए, ये इस साइड में घुमा है इसलिए ए वाला हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर ये इधर को घुमा है और ये इधर को घुमा है, तो यहाँ पर बी में है इसलिए बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब इसके लास्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अब इसके जैसी कौन सी आकृति है? तो इसके जैसी जो आकृति है आपकी यहाँ पर डी वाली बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो छात्रों आई होप कि आपको इसके सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो छात्रों अगर आपको नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।